देश में कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं लोग बारिश से काफ़ी परेशान हैं, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ में के 5 जिलों में बारिश नहीं हो रही है। हालात कुछ ऐसे हैं कि इस बार किसानों के माथे पे चिंता की लकीर खिंच गई है। लकीर इसलिए क्योंकि शायद सूखे का खतरा अब सताने लगा है। किसानों के खेत आप देख सकते हैं, ये खेत है, इसमें धान के रोपे जो पौधे होते हैं वो लगा दिए गए हैं, लेकिन बारिश ना होने की वजह से इनकी स्थिति ये है कि अगर बारिश 1-2 दिन और नहीं हुई तो शायद ये जो पौधे हैं ये सूख जाएंगे और फिर किसान ना इसे बेच पाएगा और ना अपना जीवन यापन कर पाएगा। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये करीब 100 एकड़ से अधिक की ज़मीन हमारे कैमरे में दिख रही होगी। इस ज़मीन में, इस खेत में हर साल इस समय तक धान की फसल लग जाती थी और लोग कहते भी हैं कि इस मौसम में जो रोपा लगता था वो इस मौसम में कभी नहीं लगता था। लेकिन अब हालात ये हैं कि कुछ किसान ट्यूबवेल से पानी लाकर खेतों में डाल रहे हैं और फिर पौधा लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। कैसे चल रही इस बार खेती आप लोगों की? बहुत दिक्कत है खेती करने में और बारिश तो बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ पर लगभग मेरा 15 एकड़ ज़मीन है, जिसको 1 एकड़ को मैं ट्यूबवेल से पाइप से पानी लाकर किया हूँ और 14 एकड़ जैसे का तैसा सूखा पड़ा हुआ है। और अभी का स्थिति ये रहता था कि हम लोग रोपा लगा चुके रहते थे, लेकिन अब क्या है, पूरा सूखा पड़ा हुआ है और बिल्कुल बारिश नहीं हो रहा है। नहीं, इस मौसम तक कभी खेती हुआ ही नहीं। जब से हम लोग होश संभाले यहाँ खेती कर रहे हैं, इस मौसम तक आज तक खेती हुआ ही नहीं था। हमारा खेती 15 जून, 16 जून, 17 जून के आसपास स्टार्ट होता था। 15 जुलाई के आसपास तक पूरा खेत समाप्त हो जाता था। अगस्त हम लोग देख ही नहीं पाए थे कि अगस्त में हमारा कोई खेती, कोई थरहा मार रहे हैं, कोई खेत जोत रहे हैं। पूरा खेत हम लोग का हरा भरा दिखता था। जुलाई के बाद से जुलाई तक हमारे सारे खेत में हरियाली छा जाती थी और इस साल मौसम की वजह से हमें बहुत काफ़ी दिक्कत हो रहा है। पानी का समस्या इतना ज़्यादा हो गया है कि हम दूसरे के माध्यम से, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर नदी है, नदी से फिर सिंचाई का साधन जुगाड़ करके, बिजली का व्यवस्था बना के, तेल का व्यवस्था बना के, सिंचाई का पूरा जुगाड़ बना के तब एक एक खेत में अपन खेती के लिए पानी ला रहे हैं और पानी लाने के बाद एक एक खेत को करते करते फिर उसका निपटारा कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत परेशानी हो रहा है। सावन का मौसम आ गया है क्या? सावन में अभी तक क्या फसल कितनी बड़ी हो जानी थी? नहीं, हमारे बुजुर्ग भी कह चुके हैं कि सावन में हम लोग आज तक खेती नहीं देखे हैं बेटा करते हुए। 19 जुलाई तक तकरीबन पूरी खेती समाप्त हो जाती है, परंतु इन साल वर्षा के कारण पूरा सूखा पड़ा हुआ है। कहीं पर धान देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं पर मिल रहा है वो एकदम छोटा है, मरने के कगार पे है। अब अपनी किस्मत को अपने साथ। तो क्या बीज छिड़कने, जो बीज को आप छींट देते हैं, रोपा लगाते हैं, तो किसमें पैदावार ज़्यादा मिलती है? रोपा में ज़्यादा पैदावार मिलता है। ये तो मजबूरी न है सर हम लोगों से कि हम लोग एक खेती कर रहे हैं, अन्यथा इसी खेती नहीं करते हैं। मान के चलिए कोई भी 4 पैसा कमाने के लिए करता है, हम लोग तो गंवा रहे हैं इन साल। ये वर्षा के वजह से ये सब हो रहा है। क्षेत्र के बीडीसी भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपने जो आपके क्षेत्र में है, क्या स्थिति है अभी खेती की? अभी तो बहुत दिन हो गया, बारिश बहुत कम ही गिर रही है, खेती बाड़ी भी बहुत कम हो रहा है। सब अपना मतलब गाछी बीड़ा को खेत में लगा लिए हैं, लेकिन सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मतलब अच्छी बारिश हो और खेतों का काम अच्छी तरह से सुचारू रूप से संचालित हो सके। अभी तक तो बारिश उस टाइप की नहीं हुई है। दुआ करते हैं भगवान भोलेनाथ बढ़िया से पानी वानी गिरवा दें। देखिए, इस बार जितने भी सिस्टम बन रहे हैं अभी तक, जो मतलब मानसून सक्रिय होने के बाद से सिस्टम बने हैं, तो या तो सिस्टम बंगाली खाड़ी में सक्रिय हुए और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ गए, हिमालय के बेल्ट में चले गए, या फिर थोड़ा डाउनवर्ड बने और वो उड़ीसा की तरफ से प्रवेश किए और साउथ छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हुए विदर्भ की तरफ उधर आगे निकल गए हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में कोई ताकतवर जो विक्षोभ होना चाहिए बंगाल की खाड़ी से, अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है। ये कारण है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम है। दूसरा सवाल ये कि क्या संभावना है आगे बारिश की? एक मानसून द्रोणिका जो होती है, जो अपने सामान्य स्थिति में रहती है, तो वो राजस्थान के गंगानगर से होते हुए, इलाहाबाद होते हुए और बंगाल की खाड़ी के हेडवे तक जाती है। वो सामान्य स्थिति से अभी लगातार वो दक्षिण की तरफ थी, मतलब दक्षिण भारत में शिफ्ट थी वो। अभी 2 दिन से उसमें ऊपर मतलब वृद्धि होनी शुरू हुई है ऊपर की तरफ, और आज वो डाल्टनगंज के पास से होकर गुजर रहा है। और इस समय में एक चक्रवात बना हुआ है
चक्रवाती संचरण बना हुआ है झारखंड के ऊपर में। तो उम्मीद है कि अभी 21-22 तारीख तक वर्षा कहीं कहीं आइसोलेट हैवी रेन हो सकती है। अभी 21-22 तक वर्षा हो सकती है, ये सवाल तो ठीक है, लेकिन अगर पिछले वर्षों की बात करें, क्योंकि इस वर्ष सावन आ गया है, अभी तक खेत में रोपा भी नहीं लग पाया है, लोगों को छींट कर धान लगाना पड़ रहा है, तो क्या क्या आंकड़े बताते हैं पिछले आंकड़े? देखिए, पिछले वर्ष मई में भी अच्छी वर्षा हो गई थी और जून में भी अच्छी वर्षा हुई थी, और जुलाई में भले शुरुआती वर्षा कम थी, लेकिन उसके बाद 15 तारीख के बाद वर्षा अच्छी खासी हुई थी। तो जो मई और जून की वर्षा हुई थी वो काफ़ी बेनिफिशियल था किसानों के लिए, क्योंकि उस समय उनको खेत की नमी बनी हुई थी और उनको बीड़ा करने में और नर्सरी लगाने में उसका सहयोग मिल गया। इस बार बिल्कुल उसका उलट हुआ है। मई में कोई बारिश बढ़िया नहीं हुई है, जून में भी 124-25 मिलीमीटर ही बारिश हुई है, जबकि 220 मिलीमीटर औसत है जून का। जुलाई में जो 380 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है, उसकी तुलना में अभी तक 88-89 मिलीमीटर वर्षा ही जुलाई में हुई है। कुल वर्षा जो अभी तक हुई है लगभग वो 212-13 मिलीमीटर अभी सरगुजा मतलब अंबिकापुर की वर्षा है। कमोबेश यही स्थिति पूरे सरगुजा संभाग की है। अभी अगर औसत से हम इसका विचलन देखें तो औसत वर्षा की तुलना में सरगुजा जिला और इधर बलरामपुर जिला ये करीब 67-68% पीछे है। यही हाल जशपुर का भी है, और सूरजपुर और कोरिया जिला कुछ बेहतर स्थिति में है, लेकिन वहाँ भी डेफिशिएंसी ऑफ रेन है। सरगुजा संभाग को छोड़ दें अगर, तो लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में अब सामान्य वर्षा की स्थिति बन गई है, रायपुर को छोड़ करके। लेकिन ये जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा संभाग का इलाका है, यहाँ अभी पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी कम वर्षा हुई है। तो ये थे मौसम विज्ञानी अक्षय मोहन भट्ट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो इस वर्ष बारिश हुई ही नहीं है, और संभवतः 21-22 जून तक जो झारखंड में विक्षोभ बना हुआ, जो चक्रवात बना हुआ है, वो यहाँ पर उसका असर हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। अमितेश पांडे, ABP न्यूज़, सरगुजा।